साल 1858। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क चुकी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लगातार लड़ रही थीं। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। झांसी का किला घिर चुका था। तब रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुई और किले से निकलकर कालपी पहुंच गईं। कालपी में उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फिर से सेना तैयार की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अंग्रेज चुप नहीं बैठे। उन्होंने ग्वालियर को वापस लेने के लिए अपनी सेना भेज दी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई तलवार हाथ में लिए युद्धभूमि में उतर पड़ी। वे अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रही थीं और दुश्मनों पर टूट पड़ी। युद्ध के दौरान अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रानी ने बहादुरी से मुकाबला किया और कई सैनिकों को परास्त कर दिया, लेकिन लड़ते लड़ते वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उनके साथियों ने उन्हें पास के एक साधु की कुटिया में पहुंचाया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 18 जून 1858 को भारत ने अपनी सबसे वीर योद्धाओं में से एक को खो दिया। रानी लक्ष्मीबाई केवल 29 वर्ष की थीं, लेकिन उनका साहस इतना महान था कि आज भी उन्हें वीरता और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है।